नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां देश भर में आज मनाया जा रहा है सेना दिवस। सैनिकों की वीरता और समर्पण को समर्पित ये दिन, जहां सम्मान समारोह और परेड का आयोजन, इस खास मौके पर सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। सेना प्रदर्शनी और कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। तो सेना दिवस पर जवानों के शौर्य को नमन। तो देखिए, सेना प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन, सेना दिवस पर जवानों के शौर्य को नमन किया जाएगा। तो देश भर में आज सेना दिवस मनाया जा रहा है। सैनिकों की वीरता और समर्पण को समर्पित है ये दिन। ये वो सैनिक है जो कि अपनी प्राण न्यौछावर करते हैं इस देश के लिए। और देखिए, ऐसे में आज इस सेना दिवस के मौके पर सैनिकों की वीरता और समर्पण को याद किया जा रहा है। तो देखिए, ये विशेष दिन और इस दिन परेड का भी आयोजन किया गया है। तो सेना प्रदर्शनी और कार्यक्रमों का भी आयोजन, ताकि जो युवा पीढ़ी है वो समझ सके कि सैनिकों का कितना योगदान है, किस तरीके से उनका समर्पण है इस देश के लिए और भारत माता के लिए, क्या कुछ वो कर गुजरते हैं। ऐसे में आज सेना दिवस के मौके पर उन सैनिकों की वीरता को याद किया जाता है और आज का पूरा दिन इन सैनिकों को समर्पित है। तो देश में आज ये विशेष दिन सेना दिवस मनाया जा रहा है और इसके लिए आयोजन हुए हैं, परेड जैसे आयोजन किए जा रहे हैं। तो सैनिकों की वीरता का जिक्र यहां पर होगा, साथ ही साथ युवा पीढ़ी को प्रेरित किया जाएगा कि आखिर सैनिकों का जो जोश है वही जोश इस युवा पीढ़ी में भी होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ बेहद खास मेहमान, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जी जुड़ गए हमारे साथ। मोहम्मद अली जी, बहुत स्वागत आपका। और आज सेना दिवस है, इसकी आपको भी शुभकामनाएं। और आज ये सेना दिवस किस उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, किस तरीके से हमारे सैनिकों को याद किया जाएगा? सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि सेना दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है, लोगों को ये इस बात की उत्सुकता होगी कि हमारा जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तब ब्रिटिश आर्मी का रूल था। ब्रिटिश आर्मी थी यहाँ पे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी तो कहते थे। उसके बाद जाकर जो लास्ट कमांडर इन चीफ थे, जनरल फ्रांसिस रॉय बुचर, उन्होंने कमांड सौंपी पहले कमांडर इन चीफ बने लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा साहब को, जो बाद में फील्ड मार्शल बने, जो हुआ था 15 जनवरी 1949 में। तो इसलिए इसको कॉमेमोरेट करने के लिए हर साल आर्मी डे सेना दिवस मनाया जाता है। और ये कैसे मनता है कि परेड्स होती हैं, शोज होते हैं नेशनल कैपिटल में, देश भर में, हमारे हेडक्वार्टर में। बल्कि 15 जनवरी 2023 में ये बैंगलोर में पहली मर्तबा मनाया गया था, जब 75th इंडियन आर्मी डे यहाँ पर मनाया था। कल घोषणा हुई है कि मेरी जो पलटन है 170 फील्ड रेजिमेंट, उसे 2 ऑफिसर को नवाजा गया है। वो 2 ऑफिसर कौन है मैं आपको बताता हूँ। वो कर्नल प्रीतम है और मेजर जेपी हैं। उनको कमेंडेशन कार्ड से नवाजा गया है। इस तरीके से अन्य सैनिक होते हैं अन्य देश भर में, जिनको बहादुरी या उनके अच्छा काम करने के लिए मनाया जाता है। तो जैसे कि पिछले साल मेरे को डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स का कमेंडेशन कार्ड मिला था। तो उससे क्या होता है, हमारा मनोबल ऊंचा होता है, जितने भी सिपाही होते हैं, जितने भी सैनिक होते हैं। और तो इससे सेना दिवस से इससे बड़े अच्छी और क्या बात, जब हमारे पहले कमांडर इन चीफ ने टेक ओवर किया था, और जब ये देश भर में बड़े जोर शोर से परेड, डिस्प्ले, ड्रिल्स, मार्चेस, बैंड बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जी बिल्कुल। और देखिए मोहम्मद अली जी, आज केवल उन सैनिकों को ही नहीं कि जिन्होंने शहादत दी है इस देश के लिए, बल्कि वो सैनिक जो जीते ही इस देश के लिए, उनको याद किया जाता है, उनके शौर्य को देखा जाता है, सम्मानित किया जाता है। और जिसके से आपने बताया कि किस तरीके से वाकई सैनिकों का मनोबल बढ़ता है जब उन्हें सम्मानित किया जाता है, वो इसके हकदार भी हैं।
अब बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। सैनिक सैनिक होता है, चाहे गैलेंट्री गैलेंट्री होती है, बहादुरी बहादुरी होती है, चाहे मरणोप्राण दिया जाए, चाहे जीवन दिया जाए। तो इसमें से मेरा कोर्समेट है कर्नल डी श्री राम कुमार, उसको अशोक चक्र होता है परमवीर चक्र के बराबर का, उसे नवाजा गया था और मणिपुर के अंदर। तो बिल्कुल जब वो आसाम राइफल्स में था, तो ये ऐसे जो बहादुरी के जो अवार्ड होते हैं, केवल मरणोप्राण ही नहीं, जीवित सब बेसिकली सिपाही फौजी फौजी होता है, चाहे वो जीवित हो। और फौजी हमेशा फौजी रहता है, चाहे वर्दी टांग दे, चाहे उसको आप दफना दे, लेकिन फौजी फौजी रहता है। और फौजी शान से जीता है, शान से मरता है। फौजी एक बार फौजी जिंदगी भर फौजी। अभी परसों की बात है, 13 तारीख को हमने वेटरन्स डे मनाया था। वेटरन ये आर्मी नेवी एयर, आर्मी कहता हूं मैं, मतलब आर्म फोर्सेस में जो रैंक मिलती है हमको, यही एक रैंक है जो जिंदगी भर आप लगा सकते हैं। भले ही आपने कुछ वक्त निकाला हो वर्दी के अंदर, जिंदगी भर आप वेटरन भी कहलाएंगे। तो ये आर्मी डे सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि नेवी डे होता है 4 दिसंबर को, एयरफोर्स डे होता है, आर्मी डे इज समथिंग विच इज जो दुनिया भर में, बल्कि हिंदुस्तान के, क्योंकि इंडियन आर्मी वेटरन्स दुनिया भर में है, हर जगह पे ये फैले हुए हैं, चाहे अमेरिका हो, यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो हर जगह पे ये आर्मी डे, खास तौर से जो करियप्पा परेड ग्राउंड है। मेरे को याद है सन 2008 में मैं नागालैंड से दिल्ली आया था सन 2008 में, तो असम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता कमांड करने के लिए 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड के लिए। अब क्योंकि असम राइफल्स पैरामिलिट्री फोर्स है ना, वो आर्मी, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, वो आर्मी के अंडर नहीं आता। तो जब चीफ आर्मी स्टाफ थे जनरल दीपक कपूर, तो जनरल दीपक कपूर साहब के घर पे, आर्मी हाउस पे, मैंने पेड़ पे मचान लगा रखी थी, स्टेज मंच बनाया था, जहां पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर सब लोग आए थे, टॉप ब्रास, आर्मी कमांडर्स, वाइस चीफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ सब आए थे। तो वहां से एक ऐलान जरूर किया था मैंने उस टाइम पे, और वो था कि महिला ऑफिसर को भी एक मौका होना चाहिए कि आगे आके परेड कमांड करने का। और वही दस्ता असम राइफल्स का मेजर खुशबू कन्वर ने 2019 में असम राइफल्स का दस्ता कमांड किया, और पूरे असम राइफल्स के पीछे और महिलाएं थी पूरी। तो ये बेसिकली ऑफिसर होता है, चाहे महिला ऑफिसर हो, चाहे जेंटलमैन ऑफिसर हो, चाहे जवान हो, चाहे जेसी हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे जनरल ऑफिसर हो, चाहे लेफ्टिनेंट हो, फौजी फौजी होता है। एक बार फौजी तो जिंदगी भर फौजी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए आपका भी दृष्टिकोण किस तरीके से रहा कि आज, क्योंकि हम लोग देखते हैं, पिछली बार भी हम लोगों ने देखा परेड में महिलाएं जो है लीड करती हुई नजर आई अलग अलग बटालियंस को। ये वाकई बहुत शौर्य की बात होती है, और देश के जो नागरिक हैं वो वाकई गर्व महसूस करते हैं जब इस तरीके के आयोजन होते हैं। और ये भारत में ही देखिए मुमकिन है। भारत के सैनिकों में एक और खास चीज है कि उनका जो जज्बा है वो सबसे अलग है, वो कर गुजरने की जो क्षमता है वो देखने को मिलती है, और इसीलिए उसको प्रोत्साहित भी समय समय पर किया जाता है। एक, क्योंकि सैनिकों की भावना आप अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि आगे और क्या बदलाव हो इस दृष्टिकोण में? जी देखिए, सन 2020 में कैप्टन तानिया शेरगिल वो पहली महिला ऑफिसर बनी जो कमांड करा, जिन्होंने कमांड किया आर्मी डे परेड। और आर्मी डे परेड को कमांड करना बहुत बड़ी बात होती है। तो जो क्या तब्दीलियां हैं, हम ऑलरेडी डिफेंस में हर एक फौजी को गर्व महसूस हर दिन होता है, बल्कि केवल 15 जनवरी या 26 जनवरी या 15 अगस्त को ही नहीं, हमको गर्व करना चाहिए हमारी सेना पे और उनके आदर में। जो मैंने अभी 1 महीने पहले मैंने डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह के आगे ये कविता कही थी, और 4 पंक्तियां कहूंगा। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है जो उनको बहुत पसंद भी आई थी, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट भी किया था। ये है माखनलाल चतुर्वेदी की कविता। चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शफ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भागे पर ढलाऊं, मुझे तोड़ लेना वन माले उस पथ पर मेरा तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीरवेक। जी जी, बहुत खूब, बहुत खूब और बहुत शानदार भी। और आपने बहुत अच्छे से मतलब समझाया है कि आखिर ये सेना